कल के प्रसंग में राम नाम की महिमा और आज के प्रसंग में श्री राम कथा की पावन स्तुति, पावन पाठ का प्रारंभ हो रहा है। मित्रों, एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि इस पावन राम कथा को जो भी व्यक्ति सुनेगा उसके जीवन में परमानंद प्राप्त होगा और इसलिए संसार में समस्त सुखों को भोग कर प्राणी अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। ये श्री राम की पावन कथा। और आज इसके बाद मंगलाचरण है। मंगलाचरण फिर आज मंगलवार को हनुमान जी की छोटी सी एक प्रार्थना है, वंदना है। उसके बाद श्री राम कथा में प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर है, अद्भुत है। राम का नाम सबसे बड़ा है। जगत में परमात्मा से बड़ा मेरे राम से बड़ा मेरे राम का नाम है। आइए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। पूरी कथा में बने रहिएगा। हनुमान जी महाराज, श्री राम जी, भोलेनाथ आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण करेंगे। सादर जय सिया राम। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन लीजे, सुनहु कथा करूं गान। राम हनुमान जी, आइए, कथा प्रारंभ हो रही है और आप आकर के अपना आसन ग्रहण करिए। बड़ी पावन कथा है। जहाँ राम की कथा है वहाँ हनुमान जी रहते हैं। मेरे राम लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम हर कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः सर्वस्व में रामचन्द्रः दयालु नान्यं जानई नयु जानई न जानई। बंदहु सिर तुलसी चरण जिनके नेहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्य हो प्रगटे हो सप्त जहाज। सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम। आइए, बहुत सुंदर कथा है। आज मूल कथा आज से प्रारंभ हो रही है मंगलवार के दिन। अभी तक बाबा ने पिछले भागों में श्री राम की महिमा का सुंदर व्याख्यान किया। समस्त देवी देवताओं से की वंदना की। समस्त 84 लाख योनियों में विचरित कर रही समस्त आत्माओं को प्रणाम किया है।
अब आज से कथा का बहुत सुंदर प्रारंभ है। आइए हनुमान जी, आज चूंकि मंगलवार है और हनुमान जी की हमको बहुत आवश्यकता है। हमारे उस संकटों को निवारण करने के लिए सर्वसमर्थ हनुमान जी बाबा महाराज आइए। बहुत पीड़ा है, जो विघ्न हमारे ऊपर हैं उनको दूर करिए और हमारे समस्त कुटुंब और परिवार को स्वस्थ कीजिए। बस इतना ही कहना है मेरे राम। आइए, हनुमान जी की बड़ी पावन स्तुति है, जो सुनेगा मजा आ जाएगा। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। कुछ मित्र हमारे राजन जी महाराज, योग पथिक जी महाराज, प्रीति भाभी और कैलाश चंद्र जी महाराज कथा में पधारे हैं। सबको हृदय से प्रणाम करते हुए हनुमान जी की वंदना करते हैं और एक प्रार्थना जरूर करते हैं। ये फेसबुक पर लाइव चलते चलते आप शेयर करते रहा करें। शेयर करने से आपके तमाम मित्र, बंधु बांधव, आपके पहचान वाले भी इस कथा को सुनकर अपने आप को धन्य और पवित्र समझेंगे, क्योंकि श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई का सुंदर और शाब्दिक व्याख्यान करने का प्रयास करते हैं। और हमारा ये प्रयास है कि यह राम कथा जन जन तक पहुँचे, जैसे अन्य रीलें और अन्य चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँच रही हैं। तो ये सनातन संस्कृति का मूल ग्रंथ, हिंदू धर्म का ये मूल ग्रंथ, ये भी जन जन तक पहुँचे, ऐसी मेरी कामना है। ये तभी संभव होगा जब आप सभी सहयोग करेंगे। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। सभी से प्रार्थना है कि फेसबुक पर जो चल रही लाइव राम कथा को आप शेयर करते रहिए। साथ में अपने इष्ट मित्रों से निवेदन करिए कि YouTube पर हनुमत दास अजय बिना स्पेस डाल करके सर्च करें और सब्सक्राइब करें। इस सनातन संस्कृति के पावन ग्रंथ की चर्चा जन जन तक पहुँचे। मंगलवार है और बड़ी सुंदर स्तुति हनुमान जी की कहते हैं। हे हनुमान कहाँ तुम हो, हे हनुमान कहाँ तुम हो, हम हैं असहाय विलंबन लाओ। धैर्य नहीं अब है मन में, तुम वीर बलि करुणा दिखलाओ। आर्त तुम्हारे बिना सब हैं, भय दूर करो, दुख दूर भगाओ। प्राण पड़े अति संकट में, तुम संकट मोचन प्राण बचाओ। संकट मोचन प्राण बचाओ, संकट मोचन प्राण बचाओ। बहुत लोग बीमारी से परेशान हैं प्रभु। आदरणीय हमारी भाभी भी आज बहुत पीड़ित हैं। उनके चरणों में निवेदन करते हुए हनुमान जी आपसे प्रार्थना करते हैं वो सब शीघ्र स्वस्थ हो जाए। ऐसी प्रार्थना है प्रभु, कोई पीड़ित न रहे। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। भगवान आपके चरणों में एक प्रार्थना निवेदित है और ये प्रार्थना हमारी सफल करिए। समस्त दर्शक बंधु और आदरणीय भाभी जी परेशान हैं, उनको भी पीड़ा से मुक्त करिए। इस प्रार्थना के बाद सीधे कथा में प्रवेश होगा। हे हनुमान कहाँ तुम हो, हम हैं असहाय विलंबन लाओ। अरे धैर्य नहीं अब है मन में, तुम वीर बलि करुणा दिखलाओ। अरे आर्त तुम्हारे बिना सब हैं, भय दूर करो, दुख दूर भगाओ। प्राण पड़े अति संकट में, तुम संकट मोचन प्राण बचाओ। अभी बड़ी मझधार में नाव पड़ी है प्रभु, इसको पार करने वाले आप ही हैं, क्योंकि इस धरती में भगवान श्री राम जी ने आपको अमरता का वरदान दिया है। अमर रहिए। जब साकेत धाम राम जी जा रहे थे तो आपको इस धराधाम पे इसलिए छोड़ के गए कि राम के भक्तों को, हनुमान के जी आप उनके संकट को दूर करेंगे। जहाँ मेरी कथा होगी वहाँ पर आप
मेरी कथा सुनने जरूर जाएंगे। राम सिया राम, राम सिया राम। है मझधार पड़ी यह नाव, कृपा करके हनुमान बचाओ। कोई न आस चुकी सब श्वास, अब कोई न आस चुकी सब सांस। दुखी यह दास न देर लगाओ। हे हनुमान कहाँ तुम हो, हम हैं असहाय विलंब न लाओ। प्राण पड़े अति संकट में, तुम संकट मोचन प्राण बचाओ। 14 लोक समस्त त्रिलोक कहाँ पर हो, हमको बतलाओ। अब आप से ये प्रार्थना है, आप कहाँ हैं? आज मंगलवार के दिन शुभ प्रार्थना सुनिए, आपके सभी संकट दूर होंगे, ये मेरा विश्वास है। पीड़ित लोग स्वस्थ होंगे और सबको बहुत सुंदर शांतिपूर्ण जीवन मिलेगा। अरे हे हनुमान, 14 लोक समस्त त्रिलोक कहाँ पर हो, हमको बतलाओ। प्राण पड़े अति संकट में, तुम संकट मोचन प्राण बचाओ। तेज दिवाकर से हनुमान, अरे तेज दिवाकर से हनुमान। तुम्हें दुखियों पर नेह लगाओ। संकट के सब बंधन को बजरंग बली तुम काट गिराओ। हे हनुमान कहाँ तुम हो, कहाँ हो प्रभु? अरे हे हनुमान कहाँ तुम हो, हम हैं असहाय विलंब न लाओ। संकट के सब बंधन को बजरंग बली तुम काट गिराओ। ज्ञान अपार, ज्ञान अपार महान बली, अब तो यह जीवन पार लगाओ। हे हनुमान कहाँ तुम हो, हे हनुमान कहाँ तुम हो। अब हम हैं असहाय विलंब न लाओ। प्राण पड़े अति संकट में, तुम संकट मोचन तुम संकट मोचन प्राण बचाओ। प्रार्थना है प्रभु आपसे, मैंने पहले भी कहा भाभी स्वस्थ हैं, हमारी आदरणीय भाभी जी के लिए ये प्रार्थना निवेदित है। और आप जिनके भी परिवार में कोई दुखी है, पीड़ित है, उन सब के कष्ट को हनुमान जी महाराज दूर करो, यही मेरी प्रार्थना है। डूब रहे भव सागर में, भटके हम हैं तुम राह दिखाओ। भटके हम हैं तुम राह बताओ। दारुण से दुख में हम हैं, मन व्याकुल है कुछ तो समझाओ। दारुण से, दारुण दुख उसको कहते हैं जो दुख बर्दाश्त से बाहर हो जाए। दारुण दुख वो होता है जो व्यक्ति के हृदय को हिला के रख दे। दारुण दुख वो होता है जिसमें व्यक्ति के आंखों से आंसू स्वयं निकलने लगते हैं। दारुण से दुख में हम हैं और मन व्याकुल है कुछ तो समझाओ। अरे अंजनी लाल समीर सपूत, तुम्हें दुख दूर करो अब आओ। तुम्हें दुख दूर करो अब आओ। प्राण पड़े अति संकट में, तुम संकट मोचन प्राण बचाओ। प्राण पड़े हैं संकट में, तुम संकट मोचन प्राण बचाओ। प्राण पड़े अति संकट में,
हे हनुमान कहाँ तुम हो, हम हैं असहाय विलंबन लाओ। अब हनुमान जी महाराज, भक्त कह रहा है कि बड़ी देर हो रही है प्रभु, अगर थोड़ी भी देर आप लगाओगे तो ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। पीड़िता एक कहीं बच नहीं पाई तब क्या होगा, तो इसलिए प्रभु अब देर मत लगाओ। अरे देर हुई विनती करते हनुमान बली मति देर लगाओ। अरे जीवन शून्य हुए हम हैं, जीवन शून्य हुए हम हैं, सब लोग उदास चले तुम आओ, लोग उदास चले तुम आओ, लोग उदास चले तुम आओ। अरे वज्र लिए हनुमान चलो, वज्र लिए हनुमान चलो, सबकी तुम घोर विपत्ति मिटाओ। प्राण पड़े अति संकट में तुम संकट मोचन प्राण बचाओ, संकट मोचन प्राण बचाओ, संकट मोचन प्राण बचाओ। हे हनुमान मेरे हनुमान, हे हनुमान मेरे हनुमान, कहाँ तुम हो, कहाँ तुम हो, हम हैं असहाय विलंबन लाओ। भगवान हनुमान जी से प्रार्थना। अब कथा में प्रवेश है। हे हनुमान जी बाबा महाराज, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आदरणीय भाभी जी को स्वस्थ कर दें, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं कल से, और जो भी पीड़ित हैं हमारे भक्त, जो भी कथा भाग सुनते हैं श्री राम जी के जो प्यारे प्यारे भक्त हैं, उन पर कभी कोई जीवन में संकट ना आए, ये मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करें। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने बड़े सुंदर कल के भाग में श्री राम के नाम की महिमा का गान किया। क्या कहा? राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, यह वेद निज गुण दोष कहे, सबहि बहुर सिर नहाए। बरनहु रघुवर विषाद जसु, सुन कल कलुष नसाए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, क्या कहा भैया, कि इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी के विमल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, और कलयुग के भैया पाप से कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि कलयुग जो है पाप रूपी समुद्र है, और मनुष्य जो है उसमें मछली के समान है। क्या समुद्र में, नदी में, तालाब में मछली रहे तो उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो मर ही जाएगी। कलयुग पापों का समुद्र है। तो हनुमान जी की कृपा से, राम जी की कथा से आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, और ये हमारा अनुभव भी है। राम की कथा बड़ी पावन है। बाबा ने कहा, मैं अब राम कथा सुनाने जा रहा हूँ, राम कथा लिखने जा रहा हूँ, और हनुमत दास जी महाराज आपको राम कथा सुनाने जा रहे हैं। यहाँ से राम कथा अब आज से शुरू होगी। आज के जो 6-7 भाग हुए, उसमें श्री राम कथा को लिखने के लिए आदरणीय श्री तुलसीदास जी महाराज ने सबकी प्रार्थना की है। आप 1 से लेकर 6 तक 7 तक भाग देखेंगे, वहाँ कथा नहीं है, वहाँ सिर्फ प्रार्थना है, वंदना है, राम नाम की महिमा का प्रभाव बताया है। ये आपको अवश्य सुनना चाहिए, और अपने परिवार के सभी लोगों को सुनाना चाहिए, अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों को भी सुनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक भक्त उत्पन्न कर देंगे और वो जो भक्ति करेगा ना, तो आपके अकाउंट में पूर्ण क्रेडिट होते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं साहब, शेयर करते रहो,
और सब्सक्राइब भी करते रहो हनुमत दास अजय के नाम का। ये आपको निःशुल्क एक एक चौपाई की शुद्ध व्याख्या करने का मैं अभ्यास कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, तो ये मेरी बात आप सभी तक पहुंचे। आइए कथा सुनते हैं। जग जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, जाग बलिक जो कथा सुहाई। हाँ कथा सुहाई। मुनि याज्ञवल्क्य जी महाराज जी ने जो ये सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई है। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। जाग बलिक जी महाराज ने जो भरद्वाज जी को ये सुहावनी पावन श्री राम कथा सुनाई है, आइए हम सब इसका गान करते हैं, पाठ करते हैं और कथा करते हैं। और आप सुनो, बहुत सुंदर है। समस्त हृदय के आपके एक एक कष्ट का निवारण न हो जाए तो जो बताइएगा मैं लिखित कर सकता हूं, आपको लिखित कर दूंगा, लेकिन भाव के साथ सुनिए। भाव होना चाहिए साहब। अरे सोई शिव काक भुसुंड ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। सोई शिव काग भुसुंड ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। जो कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर आपके सामने कहूंगा, व्याख्या सहित कहूंगा। एक एक अक्षर का, शब्द का प्रयास करूंगा कि आप तक पहुंचे। हर चौपाई का संदर्भ आपको बताने का प्रयास करूंगा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जाग बलिक जो कथा सुनाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। सब सज्जन लोग सुख का अनुभव करते हुए उसे सुनिए। कौन? शंभु के नया चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे उमहि सुनावा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा। किसने रचा है भैया ये कथा? शिव जी ने रचा है, लिखा है। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे उमहि सुनावा। भगवान शिव ने सबसे पहले इस सुहावने चरित्र की रचना की। नचना क्या करना है साहब, भगवान शिव तो सर्वव्यापी हैं। उन्होंने अपने आत्मीय ज्ञान से दर्शन करते हुए ये श्री राम कथा माता पार्वती जी को सुनाई है। सोई शिव काग भुसुंड ही दीन्हा। और वही चरित्र शिव जी ने काग भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान करके कथा ये प्रसाद रूप में सौंपी है। वही है ये राम कथा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा। कहाँ से कथा चली है? शंकर जी के मुख से कथा चली है। और फिर काग भुसुंडी जी महाराज, और उसके बाद काग भुसुंडी जी महाराज से कौन पाया कथा को? तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। सब शंकर जी ने मैया को चरित्र सुनाया। फिर काग भुसुंडी जी महाराज को हरि भक्त जानकर ये समस्त कथा समर्पित कर दी।
और फिर काकभुसुंडी जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी को पाया और काकभुसुंडी जी से फिर ये राम कथा याज्ञवल्क्य जी ने प्राप्त की और फिर उन्होंने भरद्वाज जी को गाकर के सुनाया है। आहा, अरे ते सोता बकता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। ते श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। ये दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी महाराज समान शील वाले हैं, समान ज्ञानी हैं, समदर्शी हैं और राम जी की लीलाओं को जानते हैं और उसके बावजूद भी कथा सुनी है। बड़े विद्वान कलयुग में मिलते हैं महाराज। अरे सब पता है, एक राम, रावण थे, एक राम थे, ये हुआ वो हुआ, कथा खत्म। ऐसा नहीं है। याज्ञवल्क्य जी और काकभुसुंडी जी जो श्रोता और वक्ता हैं दोनों समान हैं, तो वक्ताओं को भी और श्रोताओं को भी एक दूसरे के समान होना चाहिए। और श्रोता सुनते नहीं तो वक्ता का कहना ही बेकार हो जाएगा। जानहु तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमल क माना। हो जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों को जानते थे। कौन? याज्ञवल्क्य जी महाराज और काकभुसुंडी जी सब जानते थे, पूरी राम कथा जानते थे। फिर भी जब काकभुसुंडी जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी को कथा सुनाई है तो याज्ञवल्क्य जी को सब पता था, वो तीन कालों का दर्शन कर सकते थे, फिर भी राम कथा सुनी है। वो सब जानते थे। अरे करतल आमलक ही समाना, जिस प्रकार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान, जैसे हथेली पर आंवले का फल रखा हो और आप सब समझ रहे हो ये आंवले का फल है, या कोई भी वस्तु रखी है तो आप सब समझते हो, ऐसे ही याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी सब जानते थे। फिर भी राम कथा को एक ने कहा है और दूसरे ने सुना है। ये है राम कथा। जानते हुए भी श्री राम के चरित्र को पूर्ण भाव के साथ, हृदय के साथ, मन के साथ, पवित्रता के साथ सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कथा तो पता है, राम से या राम और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समझहि विधि नाना। और जो भी हरि भक्त हैं, परमात्मा के जो भक्त हैं, श्री राम के जो भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं और जो भक्त हैं वही सुनते हैं। सबके बस की बात नहीं है, कथा सुनना सबके बस की बात नहीं है। कथा को कोई बिरला ही सुनता है जी, कथा को कोई हरिभक्त ही सुनता है। ओ मेरे राम, राम से या राम, सीताराम जय जय राम। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। आज से कथा प्रारंभ हुई है। पिछले 7 भागों में तुलसीदास जी ने सिर्फ वंदना की है और राम के नाम की महिमा का गान किया है, और आज से कथा प्रारंभ हुई। अब आप समझिए, 1.5 घंटा 1 घंटा से 1.5 घंटा प्रतिदिन ये कथा हुई और 7-8 दिन कथा हो रही है, और आज के दिन में हम राम कथा में प्रवेश कर पाए हैं। तो 9 दिन में कथा कैसे संभव है? कोई कथावाचक कैसे सुना पाएगा जी? इस बीच में तमाम लोग जुड़ गए। आदरणीय ज्योति भाभे जी लखनऊ से देख रही हैं, प्रीति जी लखीमपुर खीरी से, शांति स्वरूप जी और उमेश दीक्षित जी महाराज,
राम सिया राम सीताराम जय जय राम। सोनू मिश्रा जी और आदरणीय हमारी धर्मपत्नी वीना मिश्रा जी भी इस कथा को, हम मंदिर में कथा कहते हैं और वो मन मंदिर में इस कथा को बैठाने के लिए नीचे अपने फेसबुक पे लाइव सुनती हैं। बड़ी सुंदर है, अद्भुत है। उसके बाद हमारे मथुरा प्रसाद मिश्रा जी और वीना मिश्रा जी ने लिखा है जय श्री राम। फिर शांति स्वरूप जी महाराज, और उसके बाद सोनू मिश्रा जी और तमाम लोग जुड़े हैं भैया। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। हमारे आदरणीय दद्दू जी, कुंभ में गए आपने, बड़ा भाई बड़ा तप किया, बड़ा अद्भुत आपने यज्ञ किया, यज्ञ में भाग लिया। राम सेवक जी, आप सभी को सादर प्रणाम और वंदन है कि आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं और राम के भक्त हैं। आइए कथा के क्रम में आगे बढ़ते हैं। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय हो। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा जो सूकर खेत, समुझे नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, परंतु उस समय लड़कपन था, बालपना था, मैं बेसमझ था, इससे उसको अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाया। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित ब्रह्मूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता, जो कहने वाले और श्रोता सुनने वाले, दोनों ज्ञान के खजाने हैं, पूरे ज्ञानी होते हैं। ऐसा नहीं है जो राम कथा सुनता है उसको ज्ञान नहीं होता। भाई साहब, मरीज आधा डॉक्टर हो जाता है, कई बार तो पूरा ही डॉक्टर हो जाता है साहब। इस प्रकार से जो श्रोता हैं बहुत ज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी हैं वही इसके श्रोता हैं। अज्ञानियों को कथा कहाँ समझ में आती है, उन्हें अभ्यास में लाना ही नहीं चाहते। कथा सुनने के लिए अभ्यास की जरूरत है, कथा समझने के लिए भाव की जरूरत है, तर्क की जरूरत नहीं है। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव, भला उसको कैसे समझ पाता। राम सिया राम जय जय राम सीताराम। तदपि कही गुरु अजी 12 समझ परे कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर बिमय सोई। तुलसीदास जी की कह रहे हैं, सुनिएगा बड़े भाव के साथ। अजी भाषा बद्ध कर बिमय सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने लड़कपन में आदरणीय मेरे गुरुदेव महाराज जी से कई बार कथा सुनी, कई बार सुनी। तदपि कही गुरु अजी 12। एक बार में कहा समझ में आएगा साहब, एक बार में नहीं समझ में आती राम कथा। तदपि कही गुरु अजी 12। तभी तो गुरु जी ने बार बार मुझे कथा सुनाई। फिर समुझ परी कछु मति अनुसारा, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई राम कथा। इसको बार बार सुनना चाहिए, बार बार, तब समझ में आई। वही कथा भाषा बद्ध करब मैं सोई, वही कथा मैं भाषाबद्ध करने जा रहा हूँ। मैं उसी कथा को श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ में भाषाबद्ध करने जा रहा हूँ। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं।
मोरे मन प्रबोध जेहि होई, जिससे मेरे मन को संतुष्टि प्राप्त होगी। बाबा ने कहा ये कथा मैंने जो बचपन से सुनी है, हमने भी बहुत बचपन से कथा सुनी है, पता नहीं क्यों मन में भाव था कि श्री रामचरितमानस को हम बचपन से सुन रहे हैं। कई बार आदरणीय श्री प्रेम भूषण जी महाराज के मुखारबिंदु से कथा सुनी, आदरणीय राजन जी महाराज से कथा सुनी, तमाम श्रोताओं से, तमाम वक्ताओं से श्रोता बनकर के कथा सुनी। बड़े भाव रहते हैं। जहाँ जहाँ राम कथा होती है, परमात्मा की कृपा से वहाँ उपस्थित रहने का भगवान ने मुझे भी अवसर प्रदान किया। आदरणीय दद्दू तो रहते ही हैं। तुलसीदास जी ने कहा बचपन से कथा सुनी, उसी कथा को भाषाबद्ध करने का, वही कथा भाषाबद्ध करने का मेरा भाव हुआ, और इस कथा को भाषाबद्ध करने से मुझे संतोष प्राप्त हो रहा है। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहीं हो हिय अजि हरि के प्रेरे। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि विवेक का बल है, हनुमान जी मैं भी आपसे ही प्रार्थना करता हूँ और आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो लोग मेरी कथा को सुने ये समझें कि जैसा भी मुझ में बुद्धि विवेक का बल है, अरे तस करी हूँ हिय हरि के प्रेरे। मैं हृदय से हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। ये आगे रामचरितमानस आप लोग सुनते रहेंगे। भगवान की प्रेरणा से वही कथा मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ और करूँगा। राम सीता राम सीता राम, अरे निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करिहूँ कथा अज करहूँ कथा भव सरिता तरनी। ये कथा मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कह रहा हूँ। बाबा ने लिखा है कि ये मैं कथा अपने संदेह को हरण करने के लिए लिख रहा हूँ। अपने संदेह को हम कह रहे हैं, अपने संदेह को हरण करने के लिए, और आप सुन रहे हैं। भाव के साथ अगर सुनेंगे तो सारा संदेह आपका न समाप्त हो जाए। तो जो बताना लिख करके दे रहा हूँ, जो बताइएगा। ये कथा संदेह को हरण करने वाली है। रजनीश पांडे और ज्ञान प्रकाश दुबे जी महाराज कथा में पधारे हैं। परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। ये कथा कहने से मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सत्य है कि मैं अपने संदेह का हरण करने के लिए कह रहा हूं। बाबा जी कह रहे हैं मैं लिख रहा हूं, मैं अपने संदेह को हरण करने के लिए लिख रहा हूं। अरे निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूँ कथा भव सागर तरनी। और ये जो कथा है ना, ये जो कथा है राम की, ये संदेह अज्ञान को और भ्रम को हरने वाली कथा रच रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ। जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए, जीवन की नैया को पार करने के लिए, आपके जीवन को पार करने के लिए एक नाव के समान है। करहूँ कथा भव अज सरता तरनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी।
राम कथा कले पन्नग भरनी, पुन विवेक पावक कहूँ अरनी। आइए इन चौपाइयों का अर्थ समझते हैं। बुध बेश्राम सकल जन रंजन। बाबा ने कहा ये जो राम कथा है, जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा कि जय जय राम कथा। बाबा ने कहा बुध बेश्राम सकल जन रंजनी। ये राम कथा पंडित और ज्ञानियों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। ये राम कथा, ये रामचरित्र। आप राम कथा कलि कलुष विभंजन। कल माने कलयुग, कलुष माने पापों का नाश करने वाली है, विभंजन माने नाश करना। ये राम कथा कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलि अरे पन्नग भरनी, पुन विवेक पावक कहूँ अरनी। ये राम कथा कलयुग के रूपी सांप को मोरनी है। कलयुग रूपी सांप के लिए ये राम कथा मोरनी के समान है। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुन विवेक पावक कहूँ अरनी। और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन जैसे लकड़ी पर मंथन करो तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही एक राम कथा ज्ञान को उत्पन्न करने वाली है। राम कथा कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा कि जय जय राम कथा। राम कथा कलि कामद गाई। आइए और सुनिए राम कथा की महिमा। ये राम कथा हमारे और आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन करेगी, इसको भाव के साथ सुनिए, लोगों को सुनाइए और इस लाइव वीडियो को तो शेयर करिए और YouTube पर जाइए सब्सक्राइब भी करिए, सारे भागों को सुनने को मिलेगा। कि जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, सब मिल गाएं सुने सुनाएं राम कथा अब घर घर में। अरे सब मिल गाएं सुने सुनाएं राम कथा अब घर घर में। आओ गाएं भाई मौज मनाएं राम कथा अब घर घर में। आओ गाएं मौज मनाएं। क्या है राम कथा? राम कथा कलि कामद गाई, सुजन संजीवन मोर सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी हो, भय भंजन भ्रम स्वेक अरे भय भंजन भ्रम भेक भुवंगिनी। अरे राम कथा कलयुग में सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कि भैया हम नहीं कह रहे हैं, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, अपने तपस्या के बल पर उन्होंने सिद्ध किया कि कलयुग में ये जो राम कथा है ये सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी की बूटी है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोरे सुहाई। राम कथा पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। सोए बसुधा तल सुधा तरंगिन। पृथ्वी पर वसुधा की नदी है, अमृत की नदी है।
अमृत की नदी है कौन? राम कथा। भय भंजन भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पणी के समान है। राम कथा भ्रम रूपी मेढक, दिमाग में बहुत भ्रम है, बहुत भ्रम। क्या करें, कहाँ चले जाएं, किसकी पूजा करें, कौन सी तंत्र बुद्धि लगाएं, कौन से मंत्र का जाप करें, क्या करें। बहुत लोग बड़े बड़े उपाय बताते हैं, उनको भी प्रणाम है। ये छोटा सा उपाय आप करो, बहुत छोटा उपाय है ये। राम कथा कहो, सुनो, सुनाओ लोगों को, ये छोटा उपाय है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेढक को सर्पिनी की तरह समाप्त करने वाली है। अरे सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजन भ्रम भेक भुजंगिन। भेक माने मेढक, भुजंगिन माने सर्प। राम कथा की जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की जय जय राम कथा। जन्म जमगन। आइए और सुंदर सी कथा, बड़ा सुंदर चौपाइयों का दर्शन करिए और राम कथा की महिमा का श्रवण करिए। असुर सेन सम नरक निकंदन, साधु विबुद्ध कुल हित गेर नंदन। असुर सेन सम नरक निकंदन, ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है। असुर की सेना को या हमको प्राप्त होने वाले जो नरक हैं उनका नाश करने वाली कौन है? वो राम कथा कि जैसे रे राम कथा, इसे श्रवण कर, इसे श्रवण कर, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की जय श्री राम कथा। असुरों को का नाश करने वाली है, नरक रूपी असुर का नाश करने वाली है। बहुत सुंदर। और क्या करेगी कथा? साधु विबुद्ध कुल हित गिर नंदन, असुर सेन सम नरक निकंदन। और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली है। क्या है? हित करने वाली पार्वती मैया दुर्गा का रूप है ये राम कथा। साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली, जो सज्जन पुरुष हैं उनके समस्त कुलों को का रक्षण करने के लिए मैया पार्वती दुर्गा के रूप स्वरूप रूपी ये कथा है। कौन कथा? कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर। आगे बढ़िए। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी राम कथा। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है। हा हा। और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। कौन? कि जय जय राम कथा, राम कथा। रजनीश पांडे, ज्ञानबद, प्रकाश दुबे जी महाराज और ममता जी सुन रहे हैं। जय जय राम कथा। क्या है भैया? राम कथा जो है संत समाज के लिए पयोधि रमासी है और विश्व भार भर अचल क्षमासी है। संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। आइए राम कथा की और आगे महिमा भगवत तुलसीदास जी ने कही, वर्णित की है। लिखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। क्यों राम कथा सुने? इसलिए सुनिए। जमगन मुख मस जग जमुनासी,
जीवन मुकुट हेतु जनु काशी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। हरे राम कथा जय जय राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। राम कथा जमगन मुखमस जंग जमुनासी, यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है। यमदूत नहीं सताएंगे, यमदूतों का डर नहीं लगेगा। राम कथा सुनने से जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी, और जीवन को मुक्ति देने के लिए यह राम कथा काशी के समान है। राम कथा कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। आइए आगे लिखा बाबा ने, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, ये श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। मेरे राम को, मेरे माधव को, मेरे गोपाल को अगर तुलसी न चढ़ाई जाए तो भोग अर्पित नहीं करते। तो मेरे राम को ये जो राम कथा है तुलसी के समान प्रिय है। जय जय राम कथा, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। और तुलसीदास के लिए उनकी माता के समान हृदय से हित करने वाली है राम कथा। जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मेरी मैया जैसे मुझको हृदय से प्रेम करती है, ऐसे ही ये प्रेम करने वाली है राम कथा। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। आइए राम कथा आगे क्या क्या करेगी, आपके और हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो सकते हैं। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। आहा, राम कथा कितनी सुंदर है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी। आहा, यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। राम कथा कि जय जय राम कथा, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी। आहा, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। राम कथा कि जय जय राम कथा, ये राम कथा सब सिद्धि और सुख संपत्ति की दाता है। राम कथा क्यों सुने, जय जय राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म के व्यथा। के जय जय राम। आगे तुलसीदास जी ने कहा, हर सदगुण सुरगन अम्ब अदित सी। क्या है भैया, सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है राम कथा। देवताओं की मैया जो है अदिति है। क्यों सुने राम कथा, इसलिए सुनिए, ये जो राम कथा है ये देवताओं की जो माता अदिति हैं, जैसे देवताओं का पालन पोषण हृदय के साथ करती हैं, उसके समान है ये राम कथा। इसलिए सुनिए ना राम कथा। कि जय जय राम कथा, रघुबर भगति प्रेम परिमित सी। आहा, बड़ा सुंदर है। रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है राम कथा। रघुबर भगति, अगर परमात्मा की भक्ति प्राप्त करनी है और अपने आप को भगवान के चरण कमलों में निवेदित करना है, अगर अपने आप को हनुमान जी और राम जी के सेवक बनाना है, अगर आपको मोक्ष और भक्ति की प्राप्त करना है, अगर आपको भक्ति रूपी ज्ञान की ज्योति जलाना है, तो
ये प्रेम की परम सीमा है राम कथा। एक बार पुनः चौपाई का दर्शन करें और ये राम कथा आपको एक एक चौपाई का अर्थ और व्याख्या करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ ये राम कथा जन जन तक पहुँचे, तो आप जरूर शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जय जय राम कथा सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, हाँ रघुवर भगत प्रेम परिमित सी। जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। कुछ लोग कहते हैं क्यों सुने, आप आइए दर्शन करिए रामचरितमानस को, फिर आपको पता चलेगा कि राम कथा क्या है। राम कथा वो रामबाण दवाई है जो हर मर्ज की आपको दवा, हर मर्ज की दवाई है। एक ही सिरप पीजिए, सारे रोगों को फटाफट दूर करिए। ये है राम कथा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बस सिय रघुवीर बिहार। क्या बात है, राम कथा कि जय जय राम कथा। ममता पांडे जी, राम गोपाल जी और आदरणीय कुंज बिहारी बाबू जी शाहजहांपुर से, और अखिल भारतीय श्री राम कथा राम नाम जागरण मंच के आदरणीय हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव निर्मल शास्त्री जी महाराज देख रहे हैं। उनके चरणों में मैं वंदना करता हूँ। वो हमारे बड़ा सुंदर काम कर रहे हैं, इस जगत में बड़ा सुंदर काम कर रहे हैं। भगवान उनको दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे और ऐसे ही राम नाम की ज्योति संपूर्ण संसार में आप चलाते रहें। बड़े बड़े कथावाचकों को आपके मंच के माध्यम से कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो आज हमारी राम कथा में फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं। उनके चरणों में वंदन करते हुए मैं राम कथा की महिमा का गान कर रहा हूँ। हनुमान जी की कृपा से मंगलवार के दिन बड़ा सुंदर है। जय जय राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये राम कथा जो है ये मंदाकिनी है। मंदाकिनी सुंदर निर्मल जो नदी है मंदाकिनी, गंगा मैया, ये गंगा मैया है। डुबकी न मारो गंगा जी में, केवल राम कथा सुनो। इस गंगा के प्रवाह में अगर आप आ गए और मन को निर्मल बना लिया तो यकीन मानिए मित्रों कि आपको गंगा मैया का तो डुबकी लगाने का लाभ मिलेगा, लेकिन जो भाव के साथ इस राम कथा में जो डुबकी लगाएगा, आहा आनंद ही आनंद है। तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी है। चित्रकूट चित चारु, जो सुंदर निर्मल चित्र है, चित्रकूट की तरह जो हमारा है, चित्रकूट चित चारु। अरे तुलसी सुभग स्नेह बस सिर रघुवीर बिहार। जो हमारा हृदय है ये चित्रकूट की तरह है, मन है, जहाँ भगवान श्री राम जी ने वनवास के काफी दिन बिताए हैं। हे राम, मेरा हृदय चित्रकूट की तरह है, प्रभु आइए पधारो। और सुंदर स्नेह वन है ये चित्रकूट मेरा हृदय, इसमें विहार करो मेरे रघुनाथ। जब कथा सुनेंगे तो आपका भाव उत्पन्न होगा और राम की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होगी। कि जय जय राम कथा। बहुत सुंदर है, आगे छोड़िएगा नहीं, विषय बड़ा बढ़िया। आप आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की कृपा से है। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमत तिय सुभग सिंगारू। हो जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दान मुकुट धन धरन धाम से राम कथा। कि जय जय राम। आइए राम का चरित्र का थोड़ा दर्शन करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु। वैसे राम जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है।
और संतों की सुबुद्ध रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है राम कथा। राम का चरित्र जो संत है ना जी, ये चिंतामणि है। राम कथा अगर आप सुनोगे तो चिंताएं भाग जाएंगी, चिंता का कोई जरूरत ही नहीं। राम की कथा इतनी पवित्र है। श्री राम जी जो हैं का जो सुंदर चरित्र है वो चिंतामणि है। और संतों की सुबुद्ध रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का भाव समझिए आप। संतों की जो सुबुद्धि होती है साहब, संजन पुरुष की, संत महात्माओं की जो सुबुद्धि होती है, उस स्त्री का बुद्धि की रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है श्री राम जी का चरित्र। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। आहा, जगमंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धरन धाम के। राम कथा, श्री राम जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले हैं भैया। अगर राम के गुण समूहों की आप व्याख्या सुने ध्यान से और भावपूर्वक, तो संपूर्ण जगत का कल्याण हो जाएगा। अब आप समझिए, अगर ये ग्रंथ हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता, ये ग्रंथ हमारे बच्चों को समझाया जाता, तो पूरे जगत का कल्याण होता। जगत माने क्या है भैया? जगत माने संपूर्ण विश्व। तो हमारा भारत अपने आप ही विश्वगुरु हो जाता, कोई यत्न करने की जरूरत नहीं है। इस ग्रंथ को प्रचार करने की आवश्यकता है, इस महाकाव्य को पढ़ने की आवश्यकता है और इसको सुनाने की आवश्यकता है। राम, अरे जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, सदगुर ज्ञान विराग जोग के। अरे राम कथा कि जैसे रे राम कथा, आइए बड़ी सुंदर है। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। आइए, सदगुर ज्ञान विराग जोग के। हमारे पंडित राजकुमार तिवारी जी, विकास उपाध्याय जी महाराज देख रहे हैं, बड़ी कृपा है। और कंचन देवी, कंचन मिश्र अवस्थी जी भी देख रही हैं, बड़ी कृपा है। आप सभी जुड़ते हैं, इसको शेयर करते चलें। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम कथा, सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु है राम कथा। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है जी, वैराग्य प्राप्त करना है साहब, और योग करना है, तो उसके लिए राम कथा क्या है? सदगुरु है। ये ग्रंथ सदगुरु है, इसको समझिए। और इसमें चाहे आप ज्ञान की प्राप्ति कर लें, चाहे वैराग्य की प्राप्ति कर लें, चाहे योग की प्राप्ति कर लें, ये राम कथा आपको तीनों रास्तों की तरफ ले जाती है। और विबुध वैद भव भीम रोग के, और संसार रूपी समस्त रोगों का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है ये राम कथा, ये राम का चरित्र। क्या है भैया? आपका कोई मानसिक रोग हो, और मानसिक रोग क्या है? काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय छल कपट जलन ईर्षा, ये मानसिक रोग हैं। इनको अगर दूर करना है तो ये काम कथा देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। तो क्यों न सुनो राम कथा कि जय जय राम कथा।
कि जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाएगी। तभी तो लिखा है महाराज श्री गाते हैं प्रेम भूषण जी महाराज, जन्म जन्म की व्यथा। ऐसे ही संत नहीं गाते, अरे संत गाएंगे तो अनुभव के आधार पर संत गाते हैं। जय जय राम कथा जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए, सीताराम जी के चरणों में यदि आपको प्रेम पाना है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियम करना है, तो ये बीज के समान है श्री राम का चरित्र, श्री राम कथा। क्या है? जनन अरे जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत नेम, अरे बीज सकल व्रत धर्म नेम के। कोई भी नियम करना हो, कोई भी व्रत करना हो, कोई भी धर्म करना हो, तो उसका बीज क्या है? क्या बीज है वो? कैसे करोगे? उसका बीज ये है कि पहले राम कथा सुनो। पहले क्या करो? राम कथा सुनो, तब न जाके भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा, तब आगे की आपको सदगति का मार्ग सुलभ होगा। अब भाई रास्ता अगर तुम्हें देखना है और कम दिखाई पड़ता है तो चश्मा लगाना पड़ेगा ना, तब न दिखेगा सब। ऐसे ही इस राम कथा का दर्शन करो, फिर आगे बढ़ो, तब दिखेगा संसार, तब दिखेगा धर्म, तब दिखेगा व्रत, तब दिखेगा आपको संयम, तब आपको राम जी के चरणों में अनुराग प्राप्त होगा। ये है राम कथा। जय जय राम कथा की जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर, आज इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की जय श्री राम कथा। राम कथा में जगन्नाथपुरी उड़ीसा से रामचंद्र जी शास्त्री महाराज की जय हो, पधारे हैं, जय हो। ये राम कथा का महिमा का भाग है, आप लोग जरूर सुनिएगा। यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा और यूट्यूब पर थोड़ा साफ आपको समझ आएगा। फेसबुक पर आप शेयर करते रहिए। राम की भक्ति को जितना आगे बढ़ाएंगे ना, जितने भक्त उत्पन्न करेंगे ना, वो जितना राम राम कहेंगे, जितना राम राम सुनेंगे, उससे आपके पुण्य भी अर्जित होंगे। आपके खाते में पुण्य बढ़ते जाएंगे और एक दिन इतना पुण्य बढ़ेगा कि लोग ही कहेंगे बड़े पुण्य वाले हो भैया। कि जय जय राम कथा समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। ये रामचरित्र और ये राम कथा पाप संताप और शोक को नाश करने वाली, इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाली। आप इस लोक में आनंद पूर्वक विहार करेंगे और परलोक भी सुधरेगा। कैसे? जब राम कथा का दर्शन करेंगे, जब राम के चरित्र के पावन गुणों का पान करेंगे, तब होगा। और सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। आह, विचार ज्ञान रूपी राजा के ये राम कथा लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि है। क्या है? कामद धनदार न कुंभज लोभ उदधि अपार के। जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र को सोख लिया था, ऐसे ही जब राम का चरित्र आप हम और सुनेंगे, समझेंगे भाव के साथ, तो आपके समस्त अवगुण, आपके समस्त पाप, आपके अंदर कपट,
छल कपट, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, ये सब सोख लेगी ये राम कथा। कैसे सोख लेगी? जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र को सोख लिया था, पूरा समुद्र अंजुलि में भरा और पी गए। राम कथा ऐसे ही आपके सारे अवगुणों को सोख लेगी। ओ काम कोह कलिमल करिगन के। आइए राम कथा की महिमा का चर्चा है। तुलसीदास जी कहते हैं, काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार के, कामद धन दारिद दवार के। मेरी राम कथा कि जय श्री राम कथा। और राम जी हमारे भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले, काम और क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए मेरे राम जी की कथा, राम का वर्णन सिंह के बच्चे के समान है। काम कोह कलिमन करिगन के, तब केहर सावक, केहर सावक माने होता है शेर के बच्चे, जनमन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी दानव दन के बुझाने के लिए और कामना को पूर्ण करने वाला मेघ है। मेरे राम का चरित्र और मेरी राम कथा बड़ी सुंदर है। मंत्र महामन विषय ब्याल के, राम कथा कि जय श्री राम कथा। मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कु अंक भाल के। राम कथा जय राम कथा, ये है राम कथा। ये विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए जो राम कथा है, मंत्र और महामणि के समान है। और मेटत कठिन कु अंक भाल के, ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले राम का चरित्र है और राम कथा है। महामंत्र अज मंत्र महामने विषय ब्याल के, सांप के जहर को उतारने के लिए महामंत्र के समान है। मेटत कठिन को अंक भाल के, माथे जो कुछ ब्रह्मा जी ने लिख दिया कष्ट है। राम कथा और राम का चरित्र सुनने से आपके माथे पर लिखे हुए जो गलत भाव ब्रह्मा जी ने लिखे हैं उसको कोई अगर मिटा सकता है तो ये राम का चरित्र और राम कथा मिटा सकती है। हरन मोह तम दिन कर कर से, अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करती है राम कथा। सेवक साल पाल जल धर से, अब राम कथा कि जय श्री राम कथा। ये राम कथा अज्ञान रूपी अंधकार का हरण कर लेती है और सूर्य किरणों के समान सेवकों का पालन करती है। और धान का जिस प्रकार बादल मेघ रक्षा करके बड़ा पालते बढ़ाते हैं, इसी प्रकार ये राम का चरित्र और राम कथा भक्तों को बढ़ाती रहती है कि जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। अभिमत दान देव तर बर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। अभिमत दान देव तरुबर से, मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है राम कथा।
हो राम कथा कि जय श्री राम कथा। सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाली है राम कथा। राम का चरित्र सुख देने वाला है। सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, सुख विरूपी शरद ऋतु, जैसे सुंदर शरद की सुहावनी रात्रि होती है तारा गणों के समान, जब देखो मन को आनंद प्राप्त होता है, ऐसे ही सुंदर शरद ऋतु की रात के समान है राम कथा। जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हाँ जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर और इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। राम भगत ओ राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम हो सीताराम हो, मेरे राम सीताराम। सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। और श्री राम भक्तों को तो जीवन का धन है राम कथा। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। अरे सकल सुखत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। आहा, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। राम कथा कि जय श्री राम कथा, राम कथा। इसे श्रवण कर इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। सकल सुखत फल भूरि भोग से, समस्त पुण्यों के फल महान भोगों के समान, जगत का छल रहित। जिस प्रकार छल जगत का सेवा करने के लिए साधु समाज हमारा बिना छल के बिना कपट के इस जगत की सेवा करते हैं, इसी प्रकार से ये राम कथा अपने भक्तों को सेवा करती है। अरे सकल सुखत फल भूरि भोग से, संपूर्ण पुण्यों का फल महान भोगों के समान है। ये समस्त भोगों को सुख देती है राम कथा। अरे सेवक मन मानस मराल से, सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है ये राम कथा, राम का चरित्र। अरे पावन गंग तरंग माल से, गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है राम कथा। राम कथा का शेष भाग कल होगा, कल सुनते हैं। राम कथा की महिमा गा रहे हैं बाबा तुलसीदास, लिख रहे हैं और गा रहे हैं आपके चरणों में निवेदित करते हुए हनुमत दास। आप समस्त लोगों के चरणों में निवेदित है राम कथा की महिमा जो तुलसीदास जी ने लिखी है और गाने का प्रयास हम आपके सामने कर रहे हैं। कुपथ कुतरक कुचाल कलि, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। आहा, क्या सुंदर दोहा है। श्री राम जी के गुणों के समूह का गान सुनने से, कथा का पावन रसस्वादन करने से, कुमार्ग कुतर्ग कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने में वैसे ही काम करता है जैसे अग्नि को जलाने के लिए ईंधन काम करता है। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो जलती कैसे है भैया? जब ईंधन लगाते हैं उसमें, चाहे वो गैस रूपी हो, चाहे वो तरल पदार्थ के रूप में हो, चाहे लकड़ियों के रूप में हो, ईंधन देंगे ना तब अग्नि प्रज्वलित होती है। वैसे ही श्री राम जी के गुणों के समूहों को सुनने के लिए
ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होती है, जिससे व्यक्ति कुमार्ग पर नहीं जा सकता, कुचाल नहीं हो सकता, कलयुग के कपट उसको नहीं सताते हैं, दंभ पाखंड का समूल नाश कर देती है। कौन? अरे राम कथा हो, जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर, हाँ इसको गाकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की, जय श्री राम कथा। कुपथ कुतर्क कुचाल कले, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिम, ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, परित सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहू। ये राम का चरित्र है, वो पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाला है। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सबको सुख देने वाला है। अरे सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहू। आहा, अद्भुत है राम कथा। सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित के लिए तो विशेष हितकारी है। मतलब जो साधु हैं, संत हैं और सज्जन हैं, उनके लिए विशेष रूप से हितकारी है। राम है? जय राम कथा। आइए यहीं पर इस कथा का विश्राम करते हैं, मिलते हैं कल। सादर जय सिया राम, राधे राधे। राम कथा जय श्री राम कथा। शुभ रात्रि। मेरी राम कथा कि जय श्री राम कथा। राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। श्री राम कथा कि जय श्री जय श्री आज्ञा प्रभु। राम कथा राम कथा राम कथा कलिकामद गाई। कथा यहीं पर रुक गई, सुनहु वीर हनुमान। जाय के आसन लीजिए अपने धाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा का शेष भाग कल। राम कथा महिमा भी अभी रह गई है, कल हम लोग सुनते हैं जैसा समय मिलेगा, जैसी राम की इच्छा होगी। आज यहीं पर समाप्ति है। कृपया इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल हनुमत दास अजय के नाम से है, बिना स्पेस लगाए सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। सादर जय सिया राम।